जिसके साथ तुम काम करना चाह रहे विश्वास के साथ काम करो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है विश्वास। और विश्वास का नाम ही सत्यनारायण है। सत्यनारायण के फोटो का नाम नहीं है, विश्वास का नाम। पति पत्नी में विश्वास, बच्चों में विश्वास, पड़ोसियों में विश्वास, एक दूसरे के प्रति विश्वास, और विश्वास का नाम ही सत्यनारायण है। इस कलयुग में सबसे अधिक कोई घट रहा है तो क्या घट रहा है? विश्वास ही घट रहा है। आस्था संकट आ गया है, आज विश्वास पे संकट है। पहले पड़ोसी को चाबी देके चले जाते थे महीनों महीनों के लिए, लेकिन आज चाबी देने की किसी को इच्छा नहीं होती। पहले मामा बुआ फूफा के घर बच्चे महीनों महीनों रहते थे। आज बच्चों को किसी के पास छोड़ने की इच्छा नहीं होती, विश्वास नहीं। कौन किसके साथ क्या करता? पहले व्यक्ति को अपने गांव जाना होता था, भाई और बहनों, कहते थे हे भगवान एक से दो भले कोई इंसान मिला देना ताकि रास्ता कट जाएगा। आज का इंसान कहता है मुझे महसाणा जाना है, हे भगवान हाथी मिल जाएगा, शेर मिल जाएगा, बिच्छू मिल जाएगा, सांप मिल जाएगा तो उससे निपट लूंगा, लेकिन भगवान आप इंसान मत मिला। पता नहीं कब गला की चेन खींच लेगा, कब पेट में चाकू बढ़ा देगा, कब क्या कर देगा, कोई ठिकाना नहीं। आज विश्वास मिलकर हुआ चला जाएगा। ब्राह्मण देवता ने मजदूर से कहा तुम विश्वास पात्र बनो, तुम विश्वास जीत लोगे। जिसके यहाँ तुम काम कर रहे हो दिल जीत लोगे तो उसमें सब कुछ दे देगा। एक दिन वो मोटर कार गाड़ी बंगला में घूम रहा है, तुम्हारे ऊपर कृपा हो, तुम्हारे पास मोटर कार बंगला गाड़ी हो जाए। विश्वास पात्र बनकर तो देखो, विश्वास का ही नाम सत्यनारायण है, आस्था का नाम ही सत्यनारायण है, ईमानदारी का नाम ही सत्यनारायण। आज व्यक्ति क्षणिक लोभ के कारण, जल्दी प्रगति करने के कारण दूसरा रास्ता चुन लेता है, और समय ऐसा आता है कि ऐसे औंधे मुंह के खड्डे में कहीं करने लगता है। तो बात समझ में आई उसको, लकड़हारे को। और ब्राह्मण देवता ने कहा आज लकड़ी बेचने जाओगे तो उससे जो भी धन प्राप्त होगा उस धन से आप भगवान की पूजा की सामग्री लेके आना, भगवान सत्यदेव का पूजन करना। उसने संकल्प लिया और दूसरे दिन जैसे लकड़ी बेचने के लिए गया, उसे लकड़ी का 2 गुना दाम मिला। प्रसन्न हो गया, मैंने तो अभी पूजा ही नहीं की, और केवल भगवान का संकल्प मात्र लिया पूजा करने का, धन 2 गुना धन की प्राप्ति हो गई। और जब मैं करूंगा तो कितना लाभ होगा। उसने भगवान की पूजा की, आसपास के लोगों को बुलाया और भगवान सत्यदेव की कथा का श्रवण किया, प्रसाद वितरण किया। जब तक उसने अपने संसाधनों को पहले लेना ही देना चाहा था, जब देना प्रारंभ किया तो उसके पास आना प्रारंभ हो गया। भगवान बुद्ध निकल के जा रहे थे, एक भिखारी कहने लगा मुझे कुछ दीजिए, तो भगवान बुद्ध कहने लगा तुम मुझे कुछ दे। अरे भाई तो भिखारी हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जब तक तू कुछ नहीं देगा तो मैं तुझे कैसे दूँ? जब तक सिद्धांत संसार का पहले दो इसके बाद में लो, गिव एंड टेक, पहले दो इसके बाद में लो, पहले खेत में बो इसके बाद में काटो। जब तक बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे, देंगे नहीं तो प्राप्त कैसे करेंगे? तो भगवान आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो जमीन पर एक धूल मिट्टी पड़ी है, बोले हाँ एक खोवा उठा कर मेरी झोली में डाल दें। भगवान बुद्ध की झोली में डाला, आशीर्वाद दिया। आपने देने का सिद्धांत सीख लिया कि लेने वाले को लाने नहीं होगा, देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। जिस दिन जो देने का भाव सीख जाता है वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। देने के लिए बहुत कुछ है, देने रुपया पैसा ही दो। कोई अड़ोस पड़ोस में बीमार हो गया, बहन जी भाई साहब चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। प्यार के दो शब्द बोल दो, वो भी उसका शरीर की चेतना बढ़ जाएगी और आधा स्वस्थ हो आपके आश्वासन से ही हो। हमारे घर परिवार के लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, संवेदनाओं से जुड़े रहते हैं। दुनिया के लोग के परिवार को उसी कहा जाता है जब सब प्रकार की बुराइयों के साथ भी व्यक्ति को झेला जाता है, उसका नाम परिवार। अड़ोस पड़ोस में हमारे बच्चे ने किसी के चोरी कर दी, उल्टा सीधा काम कर दिया और पुलिस वाले पकड़ करके ले गए उसको, लेकिन माता पिता नीची गर्दन करके पुलिस वालों से तालमेल बैठा कर बच्चे को लेके आए। समस्त प्रकार की बुराइयों के दोषारोपण को ना देखते हुए जहाँ व्यक्ति को संभाला जाता है, रखा जाता है, उसका नाम है परिवार। और परिवार और घर में जो सुख मिलता दुनिया में कहीं वो सुख नहीं मिलता। किसी का चले जाइए, 56 प्रकार के भोजन भी करके आ जाइए, कार्यक्रम पूरा हो गया, घर चले बात उसको समझ में आई और उसने भगवान सत्यदेव का पूजन करने लगा। इस लोक का सुख भोग कर अंत में सदगति को प्राप्त हुए ब्राह्मण देवता लखड़हारे उन्हें सत्यनारायण व्रत का सही स्वरूप समझा और परम धाम को भगवान विष्णु को धाम हुए। यदि श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्तम। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
पुनराग्रे कक्षामि पूर्णं मुनिषत्तमा पुराचोदकामहोमस्तापश्चासीनं यदि स्वकर्तव्यं परो रात्रिस्तं निष्ठो जितेन्द्रिया अविरतकार्येषु प्रदत्तं प्रथमं धनम्। तीसरे अध्याय में